नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बिहार में स्टाफ नर्स बहाली 2025 के बारे में पूरी डिटेल से। आरक्षण कितने परसेंट महिलाओं को दिया गया है और ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलेगा, कटऑफ्स कैसे निकालते हैं और नेगेटिव मार्किंग क्या है और आपका रिजल्ट कब जारी होगा, जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीटीएससी के तहत यह स्टाफ नर्स की बहाली निकाली गई है 2025 में, जिसकी कुल पद टोटल पोस्टों की संख्या 11,389 है। ठीक है, और इसका अप्लाई जो किया गया था वह 25 अप्रैल से लेके 13 जून 2025 तक अप्लाई किया गया था, जो कि वह लास्ट डेट था। ठीक है, और इस स्टाफ नर्स की बहाली में योग्य कौन होंगे, कौन इसको फॉर्म फुलफिल कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो वैसे जो 10+2 कंप्लीट होगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी से हो, वो योग्य माने जाएंगे। साथ ही साथ जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग काउंसिल से उनका सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी उनकी मान्यता मिलेगी। अब कुछ का कमेंट्स आया है कि सर मैं दिल्ली में कोर्स किया है, कुछ का कहना है हरियाणा से है ना, पंजाब से, अलग राज्यों से कोई कोर्स किए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वह सिर्फ वहाँ की केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए या फिर जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग काउंसिल से, वहाँ की सरकार से, वहाँ की काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो बिहार हो या फिर बिहार से अन्य कोई भी राज्य हो। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो योग्य के लिए जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग काउंसिल से उनका सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि एग्ज़ाम सीबीटी के माध्यम से लिया गया था, जो कि एग्ज़ाम का डेट था 30, 31 जुलाई और 1 और 3 अगस्त 2025 को आपसे एग्ज़ाम लिया गया था सीबीटी के माध्यम से, जिसमें 100 सवाल पूछे गए थे और 2 घंटा का समय दिया गया था। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर आधारित टेस्ट के जरिए या ऑफलाइन मतलब सॉरी ऑनलाइन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, जिसमें एक क्वेश्चन का जवाब देने पर 1 नंबर दिए जाते हैं, यानी 100 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो 100 नंबर दिया जाएंगे। लेकिन अगर कहीं गलती करते हैं कोई क्वेश्चन, तो वैसे में 0.25 निगेटिव मार्किंग है, जो आपके नंबर जो सही आप किए हैं उसमें से आपको नंबर काट लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले लें कि अगर आपने 100 सवाल का जवाब दिया, जिसमें से आपका 50 सवाल का जवाब आपका गलत है, तो जो 50 नंबर आए हैं 50 सवाल के जवाब देने में, तो उसी में से आपका काट दिए जाएंगे नंबर। अब कितना काटेंगे नंबर उस पर भी हम जानते हैं। दोस्तों, अगर 50 गलती दिए हैं तो 50 में आप ये जो है 4 से भाग दे दीजिए, तो 12 48, यानी कि 12.5 नंबर आपसे काट लिए जाएंगे। यानी 50 में से 12.5 घटाएंगे तो 37 नंबर होगा, तो आपके 37 नंबर ही माने जाए। उसी के सीबीटी के आधार पर जो आपका जो सीबीटी के तहत जो आपका कट ऑफ करेगा, उसके बाद जो आपका फाइनल लिस्ट तैयार होगा, तो उसी के आधार पर आपको कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो मैंने बतलाया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इसका आंसर की जारी किया गया था 18 जुलाई 2025 को आंसर की जारी किया था, और आपको आपत्ति दर्ज करने का भी समय दिया गया, जो 24 जुलाई 2025 से आपको आपत्ति दर्ज कर सकते थे। आपत्ति दर्ज का मतलब होता है कि आपने ही क्वेश्चन सही बनाया, फिर आपकी नंबर कैसे आ गया, आंसर की से स्पष्ट क्लियर हो जाता है। तो आपको आपत्ति दर्ज करने का भी समय सीमा प्राप्त हो गई। आप इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, तो भी मैं बताऊंगा पूरी विस्तार से। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि प्रजापति हेल्थ केयर चैनल एक ऐसा चैनल है जो मेडिकल से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको मिलता रहता है। बहालियाँ निकलती है हेल्थ डिपार्टमेंट में, उस बहालियों को इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित अपडेट आपको मिलता रहेगा, इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें पास मार्क कितने लाने की ज़रूरत होगी। सीबीटी के तहत तो आपने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन आपके मनों में चलता होगा कि हम कितने नंबर लाएंगे तो पास करेंगे और हमारी पास में काउंटिंग में आएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो आपको पास करने के लिए 40% नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि 40 नंबर। ठीक है, अगर बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 36.5 यानी 36.5 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। वही ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 34% नंबर लाने पड़ेंगे। एससी एसटी से या फिर फीमेल वोमेन है, महिला है, तो उनको 32% नंबर लाने पड़ेंगे, तब आपको पास में काउंटिंग में आएंगे, पास मार्किंग में आपको गिने जाएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं आपका महिला आरक्षण की। तो हम पूरी कुल पोस्ट को देख लेते हैं, जो कि कुल पोस्ट आपका कितना है, 11,389 पद है, पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी बाय डिवाइडेशन किया गया है, बांटा गया है ना, जिसमें यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी वाले को कितने पद दिए गए हैं, तो 3,134 पद। जो जनरल कैटेगरी से जो विद्यार्थी आते हैं, जो कैंडिडेट आते हैं, उनको 3134 पद यानी कि 3,134 पद उन्हें दिया गया है। वही अगर EWS से आते हैं तो EWS जो होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे फैमिली है, परिवार है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं ना, तो वैसे में सरकार ने ये जो है उनको अलग से 10% आरक्षण दिया है। तो EWS वाले को आपको जो है 784 पद सृजित किए गए हैं। कितने में से, 11,389 में से उनको पद जो है 784 पद EWS वाले को दिया गया है। वही अगर SC कैटेगरी से आते हैं तो उनकी जो पदें हैं वह 2,853 पद उनको दिया गया है। ST कैटेगरी से आते हैं तो उनको 121 पद उनको दिया गया है। वही EBC कैटेगरी से आते हैं तो 11,389 में से 3,117 पद EBC कैटेगरी वाले को दिया गया है। वही BC को दिया गया है 933 पद दिया गया है। BC वोमेन यानी BC बैकवर्ड कास्ट हुआ, उसमें जो फीमेल है उसको 447 पद दिया गया है। इकलौता जो है वुमेन को, महिला को 447 पद दिया गया। इतना ही से नहीं हुआ है दोस्तों, इसमें जो पद के डिवाइडेशन के बाद भी 35% प्रत्येक पद में से आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में जो 3134 है, इसमें से काट करके 1,097 पद 35% के हिसाब से महिला कैंडिडेट को दिया गया है। ठीक है, वही 784 EWS वाले को 274 पद महिला कैंडिडेट को दिया गया आरक्षण से 35%। वही SC की बात करें जो कि 2853 पद है, जिसमें 444 पद महिला को दिया गया और 35% आरक्षण से। ST वाले को 27 दिया गया है, पद दिया गया है महिला आरक्षण से। ठीक है, EBC वाले को 3117 पद में 494 पद जो है 35% से महिला को मिला गया है। BC कैटेगरी से जो आते हैं उनका जो पद है 933, इसमें से भी पद काट करके महिला कैंडिडेट को 327 पद दिए गए हैं, और ये पहले से तो BC में मिलकर 447 पद तो दिए गए हैं। इसके अलावे इसमें से जो पद कट गया 1,097, उसके बाद जो बचा, इसमें से भी अगर कोई फीमेल, अगर कोई जो महिलाएं अगर वो टॉप करती हैं, CBT के तहत अधिक नंबर लाती है, तो उसमें से भी उनको स्थान दिया जाएगा, उन्हें जॉब मिल जाए। अगर सपोज डैट अगर 82 कोई लड़का CBT के तहत अंक लाता है, अगर कोई वुमेन या फिर सिस्टर कोई 70 नंबर लाते हैं, तो 70 वाले के होगा, फीमेल को होगा, इसको नहीं होगा। यानी कि महिला आरक्षण काफ़ी ज़्यादा है, उसी का लाभ उनको दिया जा रहा है। हम एक और मुख्य बात आपको बतला देते हैं। मुख्य बातें ये हैं कि आपका जो इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट, वह रिजल्ट अगस्त के संभवतः लास्ट वीक में आप घोषित किए जाएंगे, प्रकाशित किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट CBT के माध्यम से आपका तैयार होगा, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन होगी, उसका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ये थी दोस्तों पूरी डिटेल्स BTSC स्टाफ नर्स बहाली के अंतर्गत। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन एक अच्छी नई हेल्थ जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।